आज के इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, डॉक्टर रमा, प्राचार्य हंसराज कॉलेज, मंचासीन डॉक्टर मनोज मदान जी, डॉक्टर विजय कुमार मिश्र जी, मंच संचालक महेंद्र प्रजापति जी, और जिनकी पुस्तक पर आज बातचीत करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, डॉक्टर नीरू मोहन जी। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नीरू मोहन जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी शख्सियत पर पुस्तक लिखी है जिसने देश की दिशा और दशा को बदलने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। मुझे याद है आज अटल जी की पुण्यतिथि भी है। ठीक 5 वर्ष पहले हम लोग मॉरिशस में थे और विश्व हिंदी सम्मेलन चल रहा था। उसी समय दुखद सूचना मिली थी कि अटल जी नहीं रहे, लेकिन जो कुछ अटल जी ने किया था वो चीज हमारे बीच में अभी विद्यमान है और गुंजयमान हो रही है। उसको आपने हम सबों के सामने, समाज के सामने लाकर रखा है। इसके लिए आपने शिथी बधाई की बात है। मेरी भूमिका आज अध्यक्ष की है और अध्यक्ष को शायद उतना ही बोलना चाहिए जितने में कि ऊबी हुई जनता उसको समय दे सके। तो मैं 5-7 मिनट में अपनी बात कहूँगा। और वैसे भी आदरणीय निशंक जी के बोलने के बाद, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ इतना समय बिताया है, बहुत उनके कामों से परिचित रहे हैं, उसके बाद कुछ बोलने के लिए बच नहीं जाता है। जब अटल जी की बातचीत होती है तो भाषा को लेकर बातचीत होती है। अटल जी ने जिस प्रकार से हिंदी को बढ़ावा दिया था और जिस प्रकार से यूएन में जाकर उन्होंने हिंदी में अपना भाषण दिया था, वही हिंदी आज, और जहाँ तक निशंक जी ने मोदी जी की बात की कि मोदी जी जब हिंदी बोलते हैं तो सारा संसद उनको एक सांस रोक के सुनता रहता है, इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं और सब लोगों को हिंदी बोलनी पड़ती है। मुझे तो हंसी तब आती है और आश्चर्य तब होता है जब अधीर रंजन जी और खड़गे जी जैसे लोग भी हिंदी बोलने को मजबूर हो जाते हैं। ये हमारी शक्ति होती है, ये हमारे देश की ताकत होती है। मित्रों, एक वक्तव्य, बड़ा जोरदार वक्तव्य हमारे बंधुवर विजय कुमार जी मिश्र जी का हुआ। मिश्र जी जब कुछ बोल रहे थे और जब वाजपेयी जी के बारे में कुछ कहते हैं तो इनकी भुजाएं फड़कने लगती हैं और शायद इसीलिए इनको युवा अटल बिहारी वाजपेयी कहा जाता है इस विश्वविद्यालय में। और बड़े आश्चर्य की बात की, जब कुछ बोल रहे थे और वो कुछ कह रहे थे तो ऐसी खड़खड़ाहट भी लगा जैसे भूकंप आ गया और पीछे कुछ गिरा भी। मैं तो घबरा गया कि पता नहीं क्या हुआ। तो ये इनकी ताकत है, ये इनकी ओजस्विता है और सब चीज को समेट कर लेकर चलने की जो कला है वो मिश्र जी में अद्भुत है। मैं सोच रहा था कि इतनी लगातार कविताएं ये पढ़ते जा रहे हैं, एक कविता ये छोड़ देंगे मेरे लिए भी, लेकिन वह भी अंत में इन्होंने कही दिया जो मेरी सबसे प्रिय कविता थी, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती और पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर। वह कविता भी इन्होंने जब कह दी तो लगा कि अब अध्यक्ष के लिए बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, अब जल्दी से अपनी बात का समाहार कर लेना चाहिए। तो मैं अपनी बात का समाहार अटल जी की एक उस कविता से करना चाहता हूं जिसने कि उन्होंने दीप को प्रज्वलित करने की बात की है, देश को आगे बढ़ाने की बात की है। आओ
फिर से दिया जलाएं। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरम के नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न बुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नवदीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। तो ये समय आ चुका है जब आदरणीय वाजपेयी जी के इस उद्बोधन को हम आत्मसात करें और यह प्रेरणा लेकर जाएं यहां से कि हम भी एक दीप जरूर जलाएंगे। हम अपनी माटी, अपना देश की बात कर रहे हैं और दीप ऐसा जलाएंगे जो माटी से बना हुआ हो, अपनी माटी से बना हुआ हो। अपनी माटी से बने हुए दीप को प्रज्वलित करेंगे। जिस दिन यह दीप प्रज्वलित होगा, सबके हाथों में यह दीप होगा, उस दिन हमारा देश निश्चित विश्व गुरु बन जाएगा, जिसकी बात आदरणीय पोखरियाल जी ने कही थी। तो मैं समझता हूं यह संदेश लेकर जाएं यहां से कि जाएंगे, और आदरणीय पोखरियाल जी ने जो बात कही है कि सभी जाकर आज कुछ न कुछ एक पेज ही सही अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में लिखेंगे। इतने मानसिकताएं जब एक साथ जुटेंगी, उससे जो चीज निकल कर आएगा, उससे एक दीप जरूर जलेगा, उससे एक स्वर मुखरित होगा और एक ऐसी चीज निकल कर आएगी जो सही रूप से, सही ढंग से आदरणीय वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि होगी। आज बस इतना ही। मैं पुस्तक की प्रकाशक हरेंद्र जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि हर अच्छी चीज को लेकर ये सामने आते हैं और उसके प्रकाशनार्थ आगे बढ़ते हैं। रवि गौड़ जी ने इस कार्यक्रम को संचालित करने में और इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में अपनी अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। मैं उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। मंच संचालक महेंद्र प्रजापति हमारे शिष्य भी रहे हैं, और शिष्य के बारे में क्या कहूं, डर लगता है शिष्य कहीं गुरु को पार न कर जाए। सर हमेशा मेरे फायदे की बात करते हैं। इन्होंने कहा मेरी मिट्टी मेरा दिया, मैं प्रजापति हूँ, मिट्टी के दिया हम ही लोग बनाते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत अच्छे, सर को पता चल गया था कि चाय और समोसे बाहर लग गए हैं, इसलिए सर ने बहुत जल्दी इसको, अब इस कार्यक्रम के समाहार के लिए, स्वागत वक्तव्य को बाद में देने के लिए और इस कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आदरणीय रमा मैम को मंत्र आमंत्रित करता हूँ। मेरी गुरु, मेरी प्रेरणा आदरणीय रमा मैम। आप सभी को नमस्ते। अटल गाथा पर केंद्रित हंसराज कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय निशंक जी, अभी अभी अध्यक्षीय भाषण देते हुए शिष्य के संदर्भ में उन्होंने जो विचार व्यक्त किए, ऐसे आदरणीय प्रोफेसर सत्यकेतु जी, अटल गाथा पर बातचीत की मनोज जी ने, और साथ में डॉक्टर विजय मिश्र जी, पुस्तक की लेखिका डॉक्टर नीरू मोहन जी, जो कि सभागार में डॉक्टर नीरू मोहन के हस्बैंड भी बैठे हैं, मैं आपको भी बधाई देती हूँ। मंच का संचालन कर रहे डॉक्टर महेंद्र प्रजापति, पुस्तक के प्रकाशक हंस प्रकाशक डॉक्टर मिस्टर हरेंद्र, सभी प्राध्यापक गण, शोधार्थी और विद्यार्थी, आज का दिन हंसराज कॉलेज के लिए सौभाग्यशाली है और हंस प्रकाशन भी है। मैं इसीलिए भी आ लेकिन सबसे पहले ताली बनती है आपकी अपने लिए।
डॉक्टर महेंद्र, आपने कहा कि चाय समोसे तैयार है। अरे अटल गाथा पर बात करने वाले हिलने को तैयार नहीं है, वो चाय समोसे की चिंता कहां करते हैं। जितने धैर्य से आपने सुना, ताली आपके अपने लिए बनती ही बनती है। उन्होंने तो मेरे लिए कहा था कि इनको पता है कि उनको तकलीफ ना हो। पुस्तक अच्छी होनी थी, अटल जी पर थी। अटल जी की आज जो पुण्यतिथि है, सम्मानित मंच के साथ साथ पूरा हंसराज कॉलेज अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मनोज जी, जो राजनेता साहित्यकार नहीं होता, जो राजनेता संवेदनशील नहीं होता, वो राजनेता तानाशाह हो जाता है, और जो राजनेता संवेदनशील होता है, वो राजनेता अटल बन जाया करता है। अटल बिहारी वाजपेयी को अटल बनना ही था। माता पिता ने बड़ा सोच समझ कर नाम रखा था। नाम रखने का श्रेय माता पिता को जाता है, नाम रख दिया। उसके बाद अटल काम करने ही करने थे। अटल का जीवन पूरे राष्ट्र के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण बनना ही बनना था, क्योंकि अटल डीएवी कॉलेज से पढ़े थे। उनको दिशा दी, उनको संस्कार दिए, उनको जीवन में कैसे अच्छा राजनेता बनना है, कैसे अच्छा कवि बनना है, जो भी उनके विविध रूप थे, वो सारे उन्होंने वहां से ले लिए। मैं आपकी सारी बातें मान जाती हूँ निशंक जी, लेकिन एक बात जो अटल जी में अद्भुत थी, अटल जी इन सब बातों के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान थे। लेकिन अटल जी जैसे लोगों से काम करवाने के लिए, अटल के सपनों का भारत बनाने के लिए, अटल जी के साथ निशंक जैसे लोगों का होना भी जरूरी है। कब हमने सोचा था, आप 75 वर्षों में भाषा की बात कर रहे हैं, 30-35 वर्षों तक तो इस राष्ट्र में हमारी अपनी शिक्षा नीति ही नहीं आई। 30-35 वर्ष पहले कोई शिक्षा नीति आई, जितनी भी आई, लगा ही नहीं कि हमारी अपनी शिक्षा नीति है। निशंक जी, आपको हमने इस राष्ट्र की शिक्षा नीति के लिए पल पल काम करते हुए देखा है, जिसका परिणाम आज हमारे सामने है। चाहे वो भाषा की बात हो, चाहे वो भारत की बात हो। अटल जी ने आपको संकेत किया। अटल जी ने तो संकेत ही आपको किया कि लेखकों के बारे में कोई सोचता क्यों नहीं। लेकिन निशंक की दृष्टि थी कि आप लेखकों के बारे में सोचते हैं, आप उनको क्या उनके लिए किया जाना चाहिए। अरे मैं तो पूरे का पूरा लेखक गांव ही बना देता हूं। मुझे लगता है ये लेखक गांव की जो कल्पना है, ये अद्भुत कल्पना है। और आप सभी विद्यार्थियों से, प्राध्यापकों से मेरा विशेष आग्रह भी होगा, इस लेखक मंच को आज जानने का प्रयास करिए। और मैंने तो कह भी दिया, हम तो हंसराज कॉलेज के हमारे बच्चे जो पिकनिक करते हैं, इधर उधर जाते हैं, हम वहीं की पिकनिक कराएंगे कि सपना देखो तो बड़ा सपना देखो, समाज में, राष्ट्र में काम करो तो ऐसे लोगों के लिए करो जिनके लिए कोई सोचता नहीं है, लेकिन उसका जो विजन है वो बड़ा होना चाहिए। क्योंकि अटल कहते थे, हमेशा उनसे पूछते भी, आप कौन कौन से, आपने ये वादा किया, आपने ये वादा किया, ये वादा पूरा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अटल कहते हैं, मैं हमेशा वादे लेकर नहीं आता हूं, मैं हमेशा वादे लेकर नहीं आता हूं, मैं इरादे लेकर आता हूं। और जिस इरादे के साथ डॉक्टर नीरू मोहन आपने पुस्तक लिखी है, अटल गाथा, आपकी 8 अध्यायों में पुस्तक है। पुस्तक आपको सबको पढ़नी चाहिए, इसलिए कि अटल जी पर पुस्तक है, अपने आप में ऐतिहासिक दस्तावेज है, और फिर इस पुस्तक की भूमिका मैंने लिखी। और नीरू जी, आपने मुझ जैसे प्राचार्य सभी पुस्तक भूमिका लिखवा ली, ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मैं तो लिखने से हमेशा बचती हूं। निशंक जी ने कहा, अध्यक्ष महोदय ने भी कहा कि आज जब आप घर पे जाना, आप अटल जी के बारे में एक पृष्ठ लिखना। मैं इसके साथ और बात जोड़ती हूं, आप में से ज्यादातर लोगों ने अटल जी को साक्षात रूप से नहीं सुना होगा। आप लोगों ने नहीं सुना होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ये वो पीढ़ी नहीं है, निशंक जी वाली पीढ़ी है, जिन्होंने उनके साथ काम किया, उनको सुना, उनके साथ सोचा काम करने की क्या हमारी गति होनी चाहिए, लेकिन आप लोगों ने उनको साक्षात रूप से नहीं सुना होगा। ठीक इसी तरह से आज जब जो आपने निशंक जी का भाषण सुना,
आने वाले समय में पता चलेगा कि इस देश में एक ऐसा शिक्षा मंत्री हुआ था जिस शिक्षा मंत्री ने इस राष्ट्र की जड़ों में अपने भारत की शिक्षा की चिंता की थी, भारत की प्रकृति की चिंता की थी। और उस मुख्य अतिथि का भाषण हंसराज कॉलेज में हुआ था। ऐतिहासिक दस्तावेज आपका है। इसलिए आज इस भाषण में जो आपको अच्छा लगा, मैं देख रही थी कई हमारे विद्यार्थी मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहे थे, कर मैं भी रही थी पर बीच में फेल हो गई, मोबाइल ने साथ नहीं दिया, फोन बज गया बीच में। लेकिन आप में से जिन्होंने ये रिकॉर्ड किया है, आपके लिए ये ऐतिहासिक दस्तावेज है। इन पंक्तियों को बार बार आपको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। और जितने अच्छे कवि निशंक जी, अटल जी थे, हम तो उतने ही अच्छे कवि आपको भी मानते हैं। और कवि क्या, आपने तो अनेक विधाओं में लिखा है, अनेक विधाओं में लिखा है। मनोज जी, इनकी लिखी कहानियों पे तो फिल्में बन रही हैं। मुझे लगता है मेरी पीढ़ी और मेरे सामने बैठी हुई पीढ़ी का बहुत बड़ा सौभाग्य है, हंसराज कॉलेज का सौभाग्य है कि जब हंसराज कॉलेज 75 वर्षों की यात्रा पूरी कर रहा है, उस समय निशंक जी हमारे बीच में है और प्रोफेसर डॉक्टर नीरू मोहन, आप सौभाग्यशाली हैं। आप समझ सकती हैं, एक राजनेता अपनी राजनीति को दरकिनार कर देता है। मनोज जी, वो कहता है पुस्तक का लोकार्पण है, अटल जी पर पुस्तक है, चाहे मुझे हवाई यात्रा करके जाना पड़े, मैं जाऊंगा और हंसराज कॉलेज पहुंचूंगा। ये होती है प्रतिबद्धता। उसके लिए मैं उन्हें विशेष रूप से बधाई देती हूं। हंसराज कॉलेज की पूरे हंसराज परिवार की तरफ से शुभकामनाएं देती हूं कि ईश्वर आपको इसी तरह से सक्रिय बनाए रखे। पुस्तक प्रकाशक बहुत बड़ा इसमें अपनी भूमिका अदा करता है और नाम भी जब हंसराज कॉलेज के साथ साथ हंस प्रकाशक, तो इसलिए आपका उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। आप जितनी अच्छी पुस्तकें छाप रहे हैं उसके लिए आपको साधुवाद। भविष्य में